जय हिंद दोस्तों, मैं चंद्र कुमार पटना बिहार से। हम लोग वैदिक कालखंड को पढ़ रहे थे और वैदिक कालखंड में हम लोग वेद और वेदांग को पढ़ चुके थे। वेद और वेदांग की चर्चा मैं आप लोगों से कर चुका था और इसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम लोग पुराण की ओर चलते हैं और पुराण के बाद फिर वेदांत को पढ़ेंगे, जिसे उपनिषद भी कहते हैं, फिर स्मृति साहित्य को पढ़ेंगे और उसी कालखंड में रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों के बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं पुराण है क्या। देखिए, पुराण की सबसे पहले रचना की गई लोमहर्ष और उग्रसर्वा नाम के दो ऋषि महर्षि थे, इनके द्वारा पुराण की रचना की गई। अब पुराण की रचना, तो पुराण से मिलता क्या है, क्या प्राप्त हमें होता है, तो पुराण में मुख्य रूप से उस समय के कालखंडों में जो राजा अपने शासन काल में इतिहास के बारे में जो चीजें वर्णित की गई है, उन इतिहासों के बारे में यानी राजवंशों के इतिहास के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है। इसके अलावा भगवान के कुछ अवतारों के बारे में भी चर्चा मिलती है और उस समय की घटी हुई घटनाओं के बारे में भी चर्चा मिलती है। तो सबसे पहले पुराण की रचनाकार कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा, महर्षि लोमहर्ष और उग्रसर्वा। लोमहर्ष और उग्रसर्वा के द्वारा क्या रचना की गई, किसकी रचना की गई, तो पुराण की रचना की गई। पुराण की संख्या जो है 18 है। पुराण की संख्या कितनी है, 18 है। ये सब ऑनलाइन में क्वेश्चन है जो काफी महत्वपूर्ण है, इस चीजों पर ध्यान आपको देनी है। तो पुराण के रचनाकार कौन हो गए, किसने रचना किया, कौन रचयिता हो गए इनके, तो लोमहर्ष और उग्रसर्वा हो गए। इनकी संख्या कितनी है, 18 है। देखिए, पुराण को अन्य अन्य नामों से जानता है, इसे वेदों का वेद कहते हैं। वेदों का वेद, जैसे बैंक को एसबीआई, ये आरबीआई बैंक जो है, आरबीआई बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं ना, आरबीआई बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, वैसे ही वेदों का वेद कहा जाता है पुराण को। वेदों का वेद पुराण को कहा जाता है, या इसे पांचवां वेद भी कहते हैं। वेद की संख्या तो 4 ही है, लेकिन पांचवां वेद की संख्या उपनाम दिया गया है, यानी वेद का पांचवां जो उपनाम जो है वो पांचवां वेद के रूप में किसे जाना जाता है, तो पुराण को जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, वेदों का वेद या पांचवां वेद किसे कहा जाता है, पुराण को कहा जाता है। पुराण की रचना किसने की, तो लोमहर्ष या उग्रसर्वा। इनकी संख्या कितनी है, तो 18 है। लेकिन कुछ ही पुराण है जो फेमस है, 18 इनकी संख्या अवश्य है, लेकिन कुछ ही जो पुराण है वो फेमस है। जैसे कि मैंने लिखा है, विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया और आपका वायु पुराण हो गया। वायु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया और विष्णु पुराण हो गया। देखिए, पुराण तो उस कालखंड में लिखी गई उग्रसर्वा और लोमहर्ष ऋषि के द्वारा, किंतु पुराणों को पढ़ने की अनुमति सिर्फ ब्राह्मण लोगों के पास थी। पुराणों को अगर पढ़ सकते थे तो सिर्फ ब्राह्मण लोग ही पढ़ सकते थे और इनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं पढ़ सकता था। यानी मुख्य रूप से खास करके महिला और एससी एसटी समुदाय, यानी जिसको शूद्र कहते हैं, शूद्र जिन्हें कहा जाता है, एससी और एसटी समुदाय के लोगों को या महिला लोग को ये पुराण को देखने के, पढ़ने की और सुनने की अनुमति नहीं थी। यानी मुख्य रूप से पुराणों पर जो अधिकार था उनका किनका था, तो ब्राह्मण लोगों का था। आइए देखते हैं, तो पुराण विष्णु पुराण मौर्य वंश से लिया गया है। अब इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। जो विष्णु जी होते हैं उन्हें कहा जाता है कि ये पूरे के पूरे विश्व के सिर मौर्य हैं, यानी पालन करता है, सिर मौर्य हैं, यानी सिर पे मौर्य चढ़ता है, सर पे मौर्य लगा होता है। मौरी नहीं देखे, ब्याह शादी में होता है तो मौरी लोग पहनता है ना, तो सिर मौर्य। यानी विष्णु पुराण किससे है, तो विष्णु पुराण आपका मौर्य वंश से। याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि सर पे क्या होता है, मौर्य चढ़ता है और सिर जो होता है वो मौर्य होता है, इसलिए विष्णु पुराण मौर्य वंश से लिया गया है। विष्णु जी सबके पालन करता है, इसलिए मौर्य वंश। मत्स्य पुराण सतवाहन वंश है। मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन या आंध्र सतवाहन भी इसको कह सकते हैं, आंध्र सतवाहन भी आप कह सकते हैं, ठीक है, आंध्र सतवाहन भी कह सकते हैं। सतवाहन और आंध्र सतवाहन एक ही है। तो याद रखिएगा, मछली खाइएगा तो आप अंधा नहीं होइएगा, मछली खाइएगा तो अंधा नहीं होइएगा। ओमेगा 3 और 9 उसमें बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में उसके तेल में होता है। तो याद करने का ट्रिक है कि अगर आंध्र सतवाहन है तो कौन सा पुराण है, मत्स्य पुराण है। मछली खाइए और अंधा होने से बच जाइए। तो मत्स्य पुराण में किस वंश के बारे में चर्चा की गई है, आपको चर्चा की गई है मुख्य रूप से सतवाहन वंशों के बारे में। सतवाहन के बारे में इसमें भगवान के 10 अवतार, जो भगवान विष्णु के 10 अवतार थे। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि विष्णु पुराण इसमें है तो 10 चर्चा फिर इसमें कैसे हो गया भाई, आंध्र सतवाहन में, ये चीजें अलग है। नामकरण से उसके अर्थ को मत लेके आप चलिए, है ना। विष्णु पुराण यानी मौर्य वंश, अगर मत्स्य पुराण होगा तो सतवाहन वंश। और इस मत्स्य पुराण में ही चर्चा की गई है भगवान विष्णु के 10 अवतार की। जो 10 अवतार लिए थे भगवान विष्णु ना, 10वां अवतार में शायद कल ही आने वाले हैं, 9 अवतार ले चुके हैं, अंतिम अवतार बुद्ध के रूप में थे, ऐसा मान्यता है, ऐसा लोग मानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार कि 9 अवतार, 9वां अवतार गौतम बुद्ध थे और 10वां अवतार के रूप में
ये कलिक अवतार लेकर इस पृथ्वी का सर्वनाश करने वाले हैं, ऐसा मान्यताएं हैं, धर्म ग्रंथों में है, ऐसा हम लोग जानते भी हैं। तो ये मत्स्य पुराण में आंध्र सतवाहन के बारे में वर्णन है और इसके 10 अवतार के बारे में। किनके? गौतम, ये आपके विष्णु भगवान के। अगला है वायु पुराण। वायु पुराण गुप्त वंश के बारे में। वायु ऐसे भी गुप्त होती है, दिखाई नहीं पड़ती है, याद करने का ट्रिक है, वायु गुप्त होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, तो वायु पुराण गुप्त वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। तो वायु पुराण गुप्त वंश है। इस पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के सीमा का इतना विस्तार था कि 3 जो समुद्र है उसकी सीमा छोड़ती थी। यानी हमारे भारत के जो 3 समुद्री सीमाएं हैं, जैसे प्रशांत महासागर में हो गया, है ना, अब मुख्य रूप से अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर नहीं होगा, अरब सागर, हिंद महासागर, और इधर आपका हो गया ये बंगाल की खाड़ी, यानी तीनों सीमा में इनके बॉर्डर सटे हुए थे। इतना बड़ा इनका साम्राज्य था और इसी वजह से कहा था कि समुद्र गुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। यानी जब इच्छा हुआ समुद्रगुप्त गए उधर आपका बंगाल की तरफ, तो चलिए बंगाल खाड़ी से पी लिया भाई, हिंद महासागर गए तो हिंद महासागर में पी लिए, अरब सागर की तरफ गए तो अरब, यानी काफी अधिक विस्तार था, इसीलिए इनको संज्ञा दिया गया था कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता है। यानी काफी विस्तार इसकी चर्चा की गई है वायु पुराण में। इसकी चर्चा वायु पुराण में, जिसमें मुख्य रूप से गुप्त राजवंश के बारे में चर्चा है। अब वंशों का क्रम हम लोग पढ़ेंगे ना आगे, ये जब टॉपिक समाप्त हो जाएगी तो प्रारंभ होने वाली है आपकी महाजनपद के बारे में जानेंगे हम लोग, मौर्य इसके बारे में जानेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, जैन धर्म के बारे में जानेंगे, ये सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। उसी क्रम में बढ़ते हुए फिर राजवंशों का उदय होगा। राजवंशों के बारे में हम लोग जब पढ़ने लगेंगे क्रमागत रूप से, तो उस समय आप पढ़िएगा गुप्त वंश के बारे में, सतवाहन वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, सबके बारे में आप लोगों को हम बहुत ही डीप में जानकारियां देने वाले हैं, जो काफी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि वायु पुराण के अनुसार ही समुद्रगुप्त को यह कहा गया कि उनका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता है, और मत्स्य पुराण के अनुसार ही यह कहा गया कि भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है। ये तमाम चीजें थी आपके पुराण के अंतर्गत, ये तमाम चीजें थी पुराण के अंतर्गत जो कि पूछे गए क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, मतलब पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे हो भी सकता है कि पूछे जाए, तो इसलिए मैंने पुराण से रिलेटेड उतनी चीजें आपको सामने रखा। अब है वेदांत। वेदांत को ही उपनिषद, वेदांत मत समझिएगा, वेदांत है, वेदांत को ही क्या कहा गया? उपनिषद कहा गया है। वेदांत को ही उपनिषद कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति अपने गुरु के पास, अपने शिक्षक के पास बैठकर उनसे जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे उपनिषद कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने गुरु के पास रहकर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसे उपनिषद की संज्ञा दी गई है। देखिए ऐसे उपनिषद तो बहुत पर्याप्त मात्रा में है। उपनिषद की संख्या मान्यताओं के अनुसार 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है, किंतु जो मान्यता प्राप्त है, जिनको सभी लोग मानते हैं, वैसे उपनिषद की संख्या मात्र 13 है। यानी मान्यता प्राप्त उपनिषद बहुत अधिक है, 108 है, लेकिन जिनकी मतलब संख्या इनकी काफी अधिक है, लेकिन मान्यता प्राप्त जो है उपनिषद, उनकी संख्या मात्र 13 है। सबसे पुराना जो उपनिषद की बात है उसका नाम है बृहद नारायण उपनिषद। सबसे जो पुराना उपनिषद है या सबसे बड़ा उपनिषद कह सकते हैं वो है बृहद नारायण। बृहद से ही पता चल रहा है, बृहद मतलब बहुत बड़ा। बृहद नारायण उपनिषद काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसलिए बृहद नारायण उपनिषद इसका नाम भी रखा गया और सबसे पुराना है। तो समझिए कि नाम के साथ इसका काफी मेल जोल हो रहा है और आसानी से याद भी हो सकता है कि सबसे बड़ा, सबसे पुराना तो बृहद नारायण। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है। अब देखिए बड़ा कंफ्यूज करने वाला ये चीज आ जाता है, अगर जैसे उपनिषद की बात करते हैं, है ना, तो मुंडको उपनिषद काफी चर्चित है सत्यमेव जयते की वजह से। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब मुंडको उपनिषद अगर पूछ दिया जाए कि सत्यमेव जयते को किस वेद से लिया गया है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। आपके सामने मैंने वो चीजों को लिख दिया है। अथर्ववेद द्वारा किसको लिया गया? मुंडको उपनिषद को। अगर ये उपनिषद में पूछे तो मुंडको उपनिषद, अगर वेद में पूछता है तो वेद में क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। अथर्ववेद। अगर आपको उपनिषद में पूछता है तो मुंडको उपनिषद, अगर आपको वेद में पूछता है तो अथर्ववेद। कौन सा लिया गया? तो सत्यमेव जयते। देखे होंगे आप लोग, जब ऑर्डर कहते हैं जज साहब, उनके पीछे लिखा हुआ था सत्यमेव जयते, या बगल में वो काला पट्टी बांधे हुए रहती है एक महिला और हाथ में तराजू लिए रहती है, वो न्याय की देवी कहलाती है। और उस समय क्या होता है, जो मुजरिम वगैरह होते हैं, जिन पे कोई अपराध का केसेस होता है, उनको कटघरे में लाया जाता है, उनको गीता
गीता उनके हाथ में दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि बोलिए कि जो भी बोलेंगे वो सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन वो व्यक्ति भले कसम खाता है, लेकिन जो बोलता है वो झूठे बोलता है, झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं बोलता है। अगर सब लोग वहाँ गीता की कसम खा के अगर सच बोलते तो फिर समझ लीजिए कि आप इतना लंबा समय किसी को न्याय मिलने में लगता ही नहीं, है ना। चोरी हो, अपराधी हो या किसी चीज के केस में हो, जब जाते हैं उन्हें गीता का मतलब समझिए कि गीता का भी डर नहीं है, धार्मिक है फिर भी तो गीता पे हाथ रख के बोलना होता है कि जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन वो व्यक्ति जो भी बोलता है झूठ बोलता है, झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक उल्टा हो जाता है। तो वही जो है सत्यमेव जयते, वहां पे आप देखे होंगे मूवी जो के दौरान, सीरियल के दौरान, या कभी अगर कोर्ट में गए होंगे तो ये चीजें देखे होंगे कि लिखा हुआ होता है कि सत्यमेव जयते, जो कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, वेद में अथर्ववेद से लिया गया है। अब देखिए कठोपनिषद है, अगला जो उपनिषद है वो क्या है, कठोपनिषद है। कठोपनिषद से पता चल रहा है कठो मतलब कठोर, कठो मतलब कठोर, कठोर। अब ओम की जो जाप करते हैं हम लोग ना, ओम कहाँ से लिया गया है, ये कठोर उपनिषद से। ओम की जाप करना इतना आसान नहीं है। देखिए बहुत सारे ऋषि महर्षि लोग गुफाओं में, कंदराओं में, पर्वतों पहाड़ों पर ओम का जाप करते थे, है ना। ओम एक शब्द नहीं, बहुत बड़ा वाक्य है। तो ओम एक बहुत बड़ा विस्तारित रूप है, इसके शब्दावली बहुत बड़े हैं। तो ओम जो है कठोपनिषद से लिया गया। इसके अलावा यम और नचिकेता की चर्चा की गई है, यम और नचिकेता की कहानियां हैं जिसकी चर्चा की गई है आपके कठोपनिषद में। तो कठोर से पता ही चलता है कठोर है, और कठोर शब्द है ओम, तो इसीलिए ओम का शब्द का चर्चा कहाँ है, कठोपनिषद से। या यम और नचिकेता की अगर कहानियों की चर्चा की जाए तो वो भी है आपका कठोर उपनिषद से। अगला है जालो उपनिषद। जालो, देखिए दो उपनिषद है, जालो और आलो, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जालो उपनिषद की बात हम कर रहे हैं अभी। जालो उपनिषद में त्रिदेव के बारे में वर्णन किया गया। त्रिदेव कौन है, भली भांति आप लोग जानते होंगे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। त्रिदेव में कौन कौन आ जाएगा, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इन त्रिदेवों के बारे में चर्चा की गई है, किससे, तो जालो उपनिषद में। अब ये जाल है ही भाई, तीनों के तीनों भगवान हैं और इन्हीं भगवान के अंदर पूरा का पूरा धरती, पूरा का पूरा संसार निहित है, ऐसी मान्यताएं हैं। तो पूरा का पूरा जाल लेके चल रहे हैं, सारा टेंशन ये तीनों भगवान के ऊपर है ना। तो जालो उपनिषद में तीनों भगवान की चर्चा है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की चर्चा है। इसके अलावे 4 आश्रमों की चर्चा है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के 4 आश्रमों को फॉलो करते हैं। 4 आश्रम कहने का मतलब है 4 स्टेप हैं, और इन चारों स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं। पहला स्टेप जो होता है, हम लोग जन्म जब लेते हैं तो जन्म से लेके 5 साल तक की अवस्था तक कोई ये नहीं होता, आश्रम नहीं होता है। मतलब उसमें जन्म लिए और मतलब खेले कूदे खाए पिए कोई मतलब नहीं है, 5 साल तक की अवस्था है। 5 साल के बाद की जो अवस्था होती है, पहला ब्रह्मचर्य अवस्था होता है। पहला ब्रह्मचर्य अगर लेके चले तो इसको 5 से 25 कर सकते हैं, 5 से 25 साल। मतलब पहले के अनुसार अब तो उतना आदमी जीता भी नहीं है कि वो स्टेप फॉलो होगा। तो 5 से 25 मान लीजिए अप्रॉक्सिमेट, जो कि क्या है, ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्य जीवन को पालन करने का काम किया जाता था पहले स्टेप में। ये जीवन की पहली अवस्था है, यानी पहले आश्रम है। अब दूसरा आश्रम है जो गृहस्थ आश्रम है। देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। इस काल में क्या होता था, लोगों को भेजा जाता था अपने गुरु के पास रह के लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। लोग गुरु से ज्ञान प्राप्त करते थे, उनके आश्रमों में रहते थे, उनके कार्य किया करते थे। आप लोग बहुत सारे धारावाहिक में देखे होंगे, सीरियल में देखे होंगे, बहुत सारे सिनेमा वगैरह में देखे होंगे कि जो शिष्य होते थे वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे और गुरुजन की सेवा करते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। तो ये तमाम क्रिया होती है ब्रह्मचर्य जीवन में। ये ब्रह्मचर्य जीवन होता है तो शिक्षा प्राप्त करने का जीवन होता है। दूसरा गृहस्थ जीवन है, इसमें शादी विवाह करके अपने संतान को उत्पत्ति करने की व्यवस्था होती है। इसके अलावा अपने घर के प्रति नैतिक जिम्मेदारियां को निभाना होता है, यानी अपने बच्चे को अच्छे परवरिश शिक्षा देना होता है, जो कि गृहस्थ जीवन में होता है। अगला जो है वानप्रस्थ जीवन होता है, जो कि अगले स्टेप में होता है, यानी इस समय कमाकर वैसी पूंजी को रखना जो कि आगे चल के भविष्य में बच्चे को उसको आधार एक मिले, यानी बच्चे को लगे कि हाँ पिताजी ने मेरे लिए एक अच्छा फ्यूचर दिया है, यानी मतलब समझिए संपत्ति को अर्जित करना, ताकि आपके पीछे वाले पीढ़ी जो है वो आगे मतलब बच्चे को अच्छा आगे चल के मतलब भविष्य मिले, इसलिए वो वानप्रस्थ जीवन में होता है। और सन्यासी जीवन कहने का तात्पर्य होता है कि तमाम क्रियाकलापों से मुक्ति पाना, यानी बच्चे भी आपके बड़े हो जाएंगे, वो दक्ष हो जाएंगे, वो पढ़ लिख लेंगे, तो अब आपको कहावत है कि मतलब अंतिम अवस्था जो होती है वो भगवान करके आदमी गुजार लेता है। तो अंतिम अवस्था में भगवान की भक्ति करना, धार्मिक स्थानों को घूमना, है ना, सुकून से जिंदगी व्यतीत करना, ये सभी सन्यासी जीवन में आते हैं। यानी दुनिया के लोभ लालच ये सब से खुद को मुक्त कर देना, पारिवारिक सुख सुविधा का लाभ लेना, ये सब है
आपके सन्यासी जीवन में। तो ये 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है जालो उपनिषद में। अब परिवार शब्द आ ही गया तो जाल आ ही गया, है ना। परिवार आ गया तो परिवार के ऊपर बहुत सारा दायित्व होता है, बहुत टेंशन होता है। जो मालिक होता है वही समझता है क्या टेंशन लेना पड़ता है ना। सबकी समस्याओं को समझना पड़ता है, झेलना पड़ता है, यानी एक जाल होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दायित्व होती है। तो जालो उपनिषद में 4 आश्रमों के बारे में वर्णन किया गया है और इसके अलावा त्रिदेवों के बारे में, ब्रह्मा विष्णु और महेश के बारे में वर्णन किया गया है। अब है आलो उपनिषद। जालो के बाद अब आलो उपनिषद है। आलो उपनिषद सबसे आधुनिक उपनिषद है, यानी इसकी रचना सबसे बाद में की गई, है ना। इसीलिए इसको नवीनतम उपनिषद कहा गया है, नया उपनिषद कहा गया है। यानी सबसे अंतिम में जिस उपनिषद की रचना की गई वो उपनिषद आलो उपनिषद है। जालो उपनिषद में क्या है, तो तीनों देवों के बारे में वर्णन है और 4 आश्रमों के बारे में वर्णन है। लेकिन आलो उपनिषद में किस चीज के वर्णन है, तो ये सबसे अंतिम में लिखा गया उपनिषद है और इसकी रचना लगभग अकबर के समकालीन हुआ था। अकबर के समकालीन इसीलिए हुआ था क्योंकि ये तो हिंदू धर्म का ग्रंथ है और अकबर तो एक मुस्लिम थे, लेकिन अकबर क्या थे, वो सहिष्णु थे, यानी सभी धर्मों को समान रूप से देखते थे और सभी को समान रूप से पालन करते थे। उन्होंने अपना एक अलग धर्म का भी निर्माण किया था जिसको मानने वाले सबसे पहले बीरबल थे। जब हम आएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे, किन किन लोगों ने माना था, किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था। ये तमाम चीजें आगे जब अकबर के शासनकाल मुगल वंश में हम लोग आएंगे तो पढ़ेंगे। यहाँ आप जान लीजिए कि आलो उपनिषद की रचना अकबर के समकालीन हुआ, अकबर द्वारा करवाया गया और वो क्या था, सबसे न्यूनतम उपनिषद था, सबसे नया उपनिषद है आलो उपनिषद। अब देखिए ब्राह्मण के विरोध है शिक्षा की नीति का उपनिषद में वर्णन किया गया है। यानी ब्राह्मण लोग, इससे पहले जितने भी आपने पढ़ा, वेद पढ़ा, वेदांग पढ़ा, पुराण पढ़ा, अभी तक सभी जगह मुख्य रूप से शिक्षा का अधिकार किनके हाथ में पावर था, तो ब्राह्मण लोग के। वही लोग शिक्षित थे और वो लोग जो नियम देते थे हम लोग को मानना होता था, पालन करना होता था। यानी जो अनार्य थे, यानी गैर ब्राह्मण लोग थे, उनको वो चीजें मानना होता था। यानी सर्वे सर्वा शिक्षा का अधिकार किसका था, सिर्फ और सिर्फ आर्य लोग का था, यानी ब्राह्मण लोग का था। उसके बाद इस काल में, यानी वेदांत के युग में, उपनिषद काल में, इनका सबसे पहले विरोधी खड़े हो गए कौन लोग, राजपूत लोग। राजपूत कहने का मतलब है जो उसमें रक्षा किया करते थे सीमाओं की, देशों की। राजा के जो सैनिक हुआ करते थे, राजा के जो सेनापति हुआ करते थे, वो सबसे पहले विरोध करना। या राजा भी खुद राजपूत कुल में ही आएंगे। क्यों, क्योंकि ब्राह्मण उन्हें कहा गया है जो कि ज्ञान देते थे, जो ज्ञानी होते थे, जो शास्त्र से काम किया करते थे, शस्त्र से नहीं। जबकि राजा का काम क्या था, शस्त्र से काम करना और शास्त्र से, दोनों से काम करना। और सैनिक जो उनको हुआ करते थे या उनके जो सेनापति होते थे वो मुख्य रूप से शस्त्र से काम करते थे, यानी हथियार से। तो इन लोगों ने विरोध किया किनका, ब्राह्मण लोगों का। बोले कि शिक्षा पर सिर्फ आप ही का अधिकार नहीं रहेगा, हमें भी ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। यानी पहली बार अगर ब्राह्मण लोगों के शिक्षा का विरोध अगर किया गया तो राजपूतों द्वारा किया गया। और किस कालखंड में किया गया, तो उपनिषद के कालखंड में। यानी जब उपनिषद में देखा जाए तो उपनिषद में मुख्य रूप से अधिकार किनका था, तो ब्राह्मण का न होकर राजपूतों का था। लेकिन वेद पर, वेदांग पर, पुराण पर, ये तीनों चीजों पर मुख्य रूप से अधिकार था ब्राह्मण लोगों का। लेकिन अगर उपनिषद की बात की जाए, उपनिषद में अगर प्रश्न आपको कहीं पूछता है, मिलता है कि उपनिषद तक किसका अधिकार था, तो उपनिषद तो ब्राह्मणों का अधिकार न होकर मुख्य रूप से राजपूत साम्राज्य का अधिकार था, राजपूत लोगों का अधिकार था। ये तमाम चीजें थी आपके, जो इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, वेद के बारे में, वेदांत के बारे में पढ़े हैं, आज पढ़े पुराण के बारे में, और आगे पढ़ रहे हैं हम लोग उपनिषद के बारे में। अब हम लोग देखते हैं अगला स्मृति साहित्य के रूप में। तो अब देखते हैं हम लोग स्मृति साहित्य के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देखा वेद के बारे में, वेदांत के बारे में, और पुराण के बारे में, और वेदांत के बारे में, नहीं उपनिषद के बारे में। अब हम लोग देख रहे हैं स्मृति साहित्य के बारे में। अब स्मृति साहित्य है क्या, इसकी काफी आलोचना की गई स्मृति साहित्य की। अगर देखा जाए तो स्मृति साहित्यों की संख्या 26 थी, स्मृति साहित्य की संख्या 26 थी, किंतु मान्यता प्राप्त यानी सबसे ज्यादा जो फेमस हुए, चर्चित हुए, उन स्मृति साहित्यों की संख्या 2 थी। 2 जिनका नाम था, पहला का मनु स्मृति जो कि ऋषि मनु के द्वारा लिखा गया, और दूसरा था याज्ञवल्क्य स्मृति जो कि याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा लिखा गया था। यानी 2 स्मृति साहित्य जो फेमस थी, पहला स्मृति साहित्य थी मनु स्मृति जो कि मनु के द्वारा लिखा गया, और दूसरा था याज्ञवल्क्य स्मृति जो कि याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा लिखा गया था। जिसमें सबसे ज्यादा फेमस जो स्मृति हुआ वो कहलाया मनु स्मृति। मनु स्मृति को कहा जाता है भारत की सबसे पुरानी विधि या कानून की पुस्तक, सबसे पुरानी विधि या कानून की पुस्तक, सबसे पहली कानून की पुस्तक के रूप में आपको जाना जाता है मनु स्मृति को। मनु स्मृति ऐसी मान्यता है, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, बहुत सारे क्या, लगभग बहुत एक पार्टिकुलर समाज को छोड़ के बाकी सभी लोगों ने विरोध किया, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे नियम कानून थे जो कि सबसे ज्यादा महिलाओं को
दूसरे नंबर पर SC/ST समुदाय, यानी एक ब्राह्मण समुदाय को छोड़ के बाकी जो भी समुदाय उस समय आते थे, यानी अनार्य गैर ब्राह्मण लोग, यानी अनार्य, आर्य किनको कहेंगे ब्राह्मण को और अनार्य कहेंगे गैर ब्राह्मण को, यानी वैसे लोगों को काफी इसमें नीचा दिखाया गया है और इनके शोषण के प्रति काफी चीजें इसमें दी गई है जिसको लेकर काफी विरोध होता था। अक्सर आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि मनुस्मृति को जलाया गया, मनुस्मृति का विरोध करना है, ये चीजें अक्सर आप लोग न्यूज वगैरह में देखते होंगे। तो आखिर मनुस्मृति का विरोध क्यों किया जाता है, जबकि ये कानूनी पुस्तक है, अगर देखा जाए तो भारत की सबसे पहली पुरानी कानूनी पुस्तक है, इसके बावजूद भी इस स्मृति का क्यों विरोध किया जाता है। आइए से कुछ प्रमुख पहलुओं को मैं आपके सामने चर्चा करता हूं कि विरोध करने का रीजन क्या था। तो सबसे पहले किसी भी समाज को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का समान योगदान होना चाहिए, जबकि इस स्मृति के अनुसार महिलाओं का कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का अधिकार था। पुरुषों में भी सिर्फ एक उच्च वर्ग के पुरुषों का अधिकार था जिनके पास शास्त्र का ज्ञान था। इसके अलावा जितने अनार्य लोग थे उनका कोई अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि SC/ST समुदाय, जिन्हें हम लोग कहते हैं वैश्य या शूद्र, उन समुदायों को बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था, महिलाओं पर बहुत ज्यादा शोषण किया जाते थे और इतने प्रकार के टैक्स का वर्णन है कि उस समय लोग इन टैक्सों को चुका पाना उन लोगों के संभव नहीं हो पाता था। दूसरी चीज है, इसी विधि के नियम के अनुसार उस समय लड़कियों की जो शादी की उम्र थी वो 12 साल रखी गई थी और लड़कों का 25 साल। इसमें एज का इतना डिफरेंस, 13 साल के एज का डिफरेंस सबसे बड़ा विरोध का कारण था, क्योंकि एक पार्टिकुलर 4 साल 5 साल अगर एज का डिफरेंस होता है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हाईएस्ट 4 से 5 साल चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब समझिए कि 13 साल का, यानी लगभग दोगुना से भी अधिक एक पुरुष और स्त्री के शादी के विवाह का उम्र में डिफरेंस था। इसके कारण सबसे ज्यादा विरोध का पात्र हुआ। इसके अलावे समाज में ऊंच नीच की भावनाएं थी, इन भावनाओं के कारण स्मृति साहित्य में मनुस्मृति का काफी विरोध किया गया। इसके अलावा महिलाओं को बहुत तरह का स्तन टैक्स और पुरुषों को बहुत तरह का टैक्स देना पड़ जाता था। इसके अलावे उस समय महिलाओं को या क्षुद्र और वैश्य को मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, मंदिर को देखने का अधिकार नहीं था, मंदिर का घंटी जो बजती थी उसको सुनने का अधिकार नहीं था, किसी तरह का जो मंत्र जाप झोप हो रहा है उसको सुनने का अधिकार नहीं था। मंदिर से आप काफी दूर से गुजरते हैं, मंदिर की परछाई आपको ऊपर नहीं पड़नी चाहिए थी। इसके अलावे नदी, तालाब, जो कुआं, पोखर, ये सब में शूद्र और वैश्य लोग पानी नहीं ले सकते थे। प्यासे मर जाइए लेकिन आप पानी नहीं ले सकते हैं। अगर किसी आर्य का अगर कोई फल का पौधा है या फिर छायादार पौधा है उसके नीचे आप नहीं बैठ सकते थे। इस तरह की कुरीतियां थी जो कि जानवरों से भी बदतर स्थिति महिलाओं को और वैश्य और शूद्रों को किया गया इस स्मृति कारण। इसी कारण से इसका ज्यादा विरोध हुआ। बहुत तरह के टैक्स होते थे, ऐसी मान्यताएं हैं, हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे तर्क हैं जिसमें कहावत है ये चीजें। इसका कोई प्रमाण तो नहीं है मेरे पास अभी तथ्य, लेकिन ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं और ऐसे बहुत सारे कहानीकार हैं जो लिख के गए हैं, इसके बहुत सारे तथ्य हैं जिसमें कहा जाता है कि पहले के समय शूद्रों को गले में एक ढकनी पहना दिया जाता था और कमर में एक झाड़ू बांध दिया जाता था कि जिस रास्ते से जाए उनके पैरों की परछाई नहीं होनी चाहिए। और मतलब इस तरह से बहुत सारी जो थी, मतलब एक पार्टिकुलर व्यक्ति कहा जाए तो एक आर्य लोग सिर्फ अपने प्रशंसा के पात्र के लिए इसमें क्या किए थे, धर्म को ऊंचा बनाने के लिए इस साहित्य का वर्णन किया। इसमें निम्न वर्ग और महिलाओं के साथ बहुत तरह की ज्यादती होती थी, बहुत ऊंच नीच की भावनाएं होती थी और कहा जाए तो शूद्र और महिलाओं के साथ बहुत टॉर्चर किया जाता था, शारीरिक हो मानसिक हो। इस आधार पर इस स्मृति का विरोध किया जाता है। अब इसी स्मृति साहित्य के तहत 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन इसी साहित्य के तहत किया गया और 16 तरह के संस्कारों का वर्णन किया गया। 16 तरह के संस्कार का वर्णन किया गया जिसमें अंतिम संस्कार, जो मृत्यु हो जाती है हम लोगों को, वो मृत्यु वाला अंतिम जो संस्कार है वो संस्कार सबसे अंतिम संस्कार होता है। यानी 16वां संस्कार में सबसे अंतिम संस्कार आपका अंतिम संस्कार हो जाता है। कराए कि यह नीति शास्त्र के तहत समाज में ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न करने वाले स्मृति साहित्य थे। यानी इस स्मृति साहित्य से जो था काफी तरह के समाज में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती थी, इसीलिए इस स्मृति साहित्य को काफी विरोध किया जाता और पहले भी किया गया था। इस साहित्य को 3 प्रकार से, मतलब इस साहित्य में 3 प्रकार के हैं जो कर है ना, 3 प्रकार के झुकाने वाले कर था, 1 प्रकार के न चुकाने वाले कर का वर्णन किया गया है। यानी 3 ऐसे कर का वर्णन किया गया जो चुकाया जा सकता था, लेकिन 1 ऐसे प्रकार के कर का वर्णन किया गया जिसे नहीं चुका सकते थे। अब 3 कौन कौन प्रकार के, पहला है देव ऋण, है ना,
दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है पितृ ऋण। ये 3 तरह के ऋण को चुका सकते हैं। पहला है देव ऋण। देव ऋण में कह रहा है कि पूजा पाठ और आराधना करके आप ऋण को चुका सकते हैं, यानी पूजा पाठ करने की व्यवस्था के आधार पे, आराधना करने के आधार पर हवन जाप करके आप देव ऋण को, यानी इस ऋण के अनुसार ये मान्यता थी कि आपको भगवान ने इस धरती पर भेजा है और आपके कर्मों के आधार पे आपको मनुष्य घर में जन्म हुआ है, तो इसके आधार पे आपको जो कुछ कर है, जो भगवान के शुक्रगुजार आपको बनना पड़ेगा, यानी कुछ कर है जो चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए उस समय देव ऋण की व्यवस्था थी, जिसमें कहावत थी कि आप यहाँ जन्म लिए हैं तो आपको पूजा पाठ करके, हवन जाप करके, है ना, अनुष्ठान करके आप इस ऋण को चुका सकते हैं, जिसे कहा गया देव ऋण। देव ऋण। ऋषि ऋण दूसरा था। ऋषि ऋण के तहत तरह की शिक्षा देकर, ऋषि मतलब पहले ऋषि महर्षि का क्या था, पूजा पाठ करवाना। इसके अलावे गुरुकुल में बच्चों को रख के शिक्षा देना, गुरुकुल में बच्चों को रख के शिक्षा देना, और शिक्षा देकर आप भी गुरु बनकर, शिक्षा देकर किसी को ये ऋण से मुक्त हो सकते हैं। यानी ऋषि ऋण चुकाने का अर्थ क्या था कि किसी को आप शिक्षा दे सकते हैं। जैसे आज हम आप लोग को शिक्षा दे रहे हैं, हमारे ऊपर भी जो ऋण है, हम अपना ऋण चुका रहे हैं, क्योंकि हमारे भी गुरुजन ने हमें शिक्षा दिया है ना, उनके भी गुरुजन ने उनको शिक्षा दिया होगा। तो हम आप लोग को जो भी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी क्षमता है, उस आधार पर मैं आप लोग को शिक्षा दे रहा हूँ, और आप लोग में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने भाई बहन या किसी अगल बगल पड़ोसी अड़ोसी कोचिंग ट्यूशन पढ़ाकर किसी को शिक्षा दे रहे होंगे। तो इस तरह का ऋण जो है चुकाया जा सकता है। फिर है पितृ ऋण। पितृ ऋण जो है, पितृ ऋण को भी चुकाया जा सकता है संतान उत्पत्ति करके। जैसे दादाजी ने पिताजी को जन्म दिया, पिताजी ने मुझे जन्म दिया, मैं अपने पुत्र को जन्म दूंगा, पुत्री को जन्म दूंगा, यानी इसी आधार पर सभी आप लोग भी, आगे जो भी लोग हैं, सभी लोग इसी आधार पर ये ऋण को चुका सकते हैं। यानी देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण यानी पिता ऋण, ये 3 ऋण को चुकाया जा सकता है, लेकिन मातृ ऋण को नहीं चुकाया जा सकता है। एकमात्र ऐसा ऋण है जिस ऋण को चुकाया नहीं जा सकता है। मातृ ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता, कोई भी नहीं चुका सकता है। अब आप लोग के मन में प्रश्न ये रहा होगा कि पितृ ऋण पिता बन के चुका सकते हैं, मातृ ऋण माता बन के चुका सकते हैं। ऐसा नहीं है। मातृ ऋण अगर चुकाएगी तो महिला लोग भी मां बन के चुका सकती है ना, पुरुष लोग कहां से चुका सकता है। तो ये चीजें नहीं है, मातृ ऋण को चुकाया नहीं जा सकता। माँ जो एक बच्चे के लिए कर देती है, वो एक बच्चा माँ के लिए कभी नहीं कर सकता है ना। इसीलिए पितृ ऋण चुकाया जा सकता है, किंतु मातृ ऋण नहीं चुका सकता है। कितनी भी जन्म ले ले तो भी माँ का कर्ज बेटा कभी अदा नहीं कर सकता है। जो माँ ने उसके जीवन के लिए, जो उसके जन्म के लिए जो कष्ट दर्द पीड़ा सहा है, जो उसको उस लायक बनाने के लिए पीड़ा सही है, वो एक पुरुष या स्त्री कभी अपनी माँ का ऋण नहीं चुका सकते। इसीलिए कहावत है कि मातृ ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, पितृ ऋण चुकाया जा सकता है। याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा, जो याज्ञवल्क्य ऋषि का याज्ञवल्क्य जो स्मृति थी, उसके द्वारा कहा गया है कि जुआ खेलना सही बताया गया है। यानी याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे, उन्होंने जो अपना याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की, उसके अनुसार वो कहें कि जो जुआ खेल रहे हैं ना, वो बढ़िया कर रहे हैं, मनोरंजन का साधन है, खेलते रहिए, खूब खेलते रहिए। ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि का, याज्ञवल्क्य साहित्य के तहत कहा गया है कि जुआ खेलना, सट्टा लगाना, ये सब बहुत बढ़िया चीज है, लगाते रहिए, खेलते रहिए। ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि जी कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, है ना। उनका साहित्य में है तो हमें बताना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज है, उनका कहना था कि जुआ खेलना और सट्टा लगाना बहुत बढ़िया चीज है, खेलते रहिए मनोरंजन के लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, घर, बिल्डिंग, खेत, जमीन, गाड़ी सब बिक जा रहा है जुआ के चक्कर में। अब आते हैं हम लोग महाकाव्य की ओर। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले वेद को पढ़े, फिर वेदांत को पढ़ें, फिर उसके बाद पुराण को पढ़ें, फिर उसके बाद हम लोग वेदांत को पढ़ें यानी उपनिषद को पढ़ें, उसके बाद स्मृति साहित्य को पढ़ें। अब हम लोग आते हैं अगले क्रम में महाकाव्य की ओर। महाकाव्य की ओर, महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2 है। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, है ना। रामायण और महाभारत का नाम तो आप लोगों ने भली भांति सुना होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत बार सीरियल में भी देखा होगा। तो आइए आज उसकी चर्चा करते हैं। रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि जी ने। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना की गई, है ना। जंगल में बैठ के रामायण लिख रहे थे, लव कुश को सुनाए थे, लव कुश वही वो गाना गा के आके राजा रव में गाए थे, तबे ना राम जी को समझ में आया था, फिर सीता जी को लाने के लिए भेजे थे, है ना। तो वो रामायण का रचना किसने किया? वाल्मीकि जी ने। इसको खंड में बांटा गया है समझने के लिए, पढ़ने के लिए। खंड में सुंदरकांड, बाल्यकांड, है ना, ऐसे कर करके 7 खंडों में बांटा गया है। सुंदरकांड सबसे प्रारंभिक कांड है, सबसे अच्छा कांड है। तो सुंदरकांड जो बचपन की अवस्था को दर्शाता है उनके, तो 7 कांड है, जिसमें पहले जब ये रचना की गई वाल्मीकि जी के द्वारा, उस समय इसमें श्लोकों की संख्या 12,000 थी। मात्र श्लोकों की संख्या कितनी थी? 12,000। लेकिन समय समय पर लोगों ने इसमें परिवर्तन किया, जो जोड़ने लायक था उस श्लोक को जोड़े, तो अभी वर्तमान समय में इस श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई है। यानी प्रारंभ में अगर पूछा जाए कि रामायण में श्लोक की संख्या कितनी? 12,000। वर्तमान समय में कितना? 24,000। लोगों ने समय के अनुसार पे जोड़ा, जो ऋषि महर्षि हुए, जो ज्ञानी पुरुष हुए, उसमें जोड़ते गए, ऐड करते गए।
जैसे संविधान में देखे ना आप लोग, है ना, 8 गो अनुसूचित था, 12 गो हो गया ना, 395 का 450 प्लस हो गया ना। समय जैसा पड़ा, जरूरत जैसा पड़ा, जुड़ते गया, वैसे इसमें जुड़ते गया। इसकी रचना फारसी में किसने की? बदायूनी ने की। किसने की? बदायूनी ने की। अब याद करने के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो रामायण जी का क्या, राम जी का क्या है भाई? रामायण है, रामायण में राम बाण है ना, बाण है तो बदायूनी है। रामायण में राम बाण लगा था ना, तो राम बाण से बदायूनी, यानी रामायण की फारसी में रचना किसने की? बदायूनी ने की। क्योंकि आगे हम बताएंगे महाभारत की, उसमें उलझ जाइएगा, इसीलिए हम यहाँ ट्रिक बता देते हैं कि रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि, और फारसी में किसने? तो बदायूनी, तो रामबाण बदायूनी, रामबाण बदायूनी। अब आते हैं महाभारत के लिए। महाभारत का वेद व्यास, इसकी रचना किसने की? वेद व्यास ने की। अब इनका इसमें क्या चीज में बटा हुआ है? जैसे इसमें बटा हुआ है खंड में, वैसे इसमें बटा हुआ है पर्व में। इसमें बटा हुआ है पर्व में, जिसे सबसे महत्वपूर्ण पर्व क्या है? भीम पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? भीम पर्व है। भीम पर्व को ही भगवत गीता या गीता कहा जाता है। मैंने अभी चंद पल पहले आपसे जिक्र किया था कि भगवत गीता जो हम लोग जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में देखते हैं कि ये कैदी को हाथ पर दिया जाता है गीता, और कहा जाता है कि बताइए, आप कसम खाइए भाई कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन व्यक्ति को क्या कहता है? जो कहता है झूठे कहता है, झूठे के सिवा कुछ नहीं कहता है ना, तो उल्टा ठीक हो जाता है। तो वही गीता है ना, जो कि भीष्म पर्व का भाग है, भागवत गीता या गीता कहते हैं। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे। भागवत गीता में प्रारंभ में 8800 श्लोक थे, किंतु वर्तमान समय में इसमें 1 लाख श्लोक है। यानी सोचिए कितना जोड़ा गया श्लोक महाभारत में, समय समय पर जोड़ा गया, ऐड किया गया उसमें। तो वर्तमान में 1 लाख, पहले 8800 थी। इसको फारसी में अनुवाद करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो अब्दुल रहीम खान खन्ना। अब्दुल रहीम खान खन्ना के बाबर के शासनकाल में थे। अब्दुल रहीम खान खन्ना जो बाबर के शासनकाल में थे, जिन्होंने क्या किया था? फारसी में कन्वर्ट कर दिया महाभारत को। देखिए, महाभारत एक पुराना नाम है जिसका नाम है जय संहिता। याद रखिएगा, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, ठीक है। हस्तिनापुर नगरी यानी दिल्ली का वर्णन है इसके अंदर। तो अब्दुल रहीम खान खन्ना के द्वारा इसका नाम क्या रखा गया? रजुनामा। क्या रखा गया? रजुनामा। लेकिन ये जो महाशय थे, इन्होंने रामायण का रामायण ही कहा था, नाम नहीं बदला था। उन्होंने रामायण का, बदायूनी ने नाम नहीं बदला था, रामायण का रामायण ही छोड़ दिया। लेकिन इन्होंने महाभारत का क्या कह दिया नाम? रजुनामा, जो फारसी पुस्तक थी। इसके द्वारा रचना किया गया अब्दुल रहीम खान खन्ना के द्वारा। और महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता, जय संहिता। अब देखिए, यहाँ मैंने एक चीज लिखा था, जो उम्र सीमा लड़कों की डिसाइड की गई थी स्मृति साहित्य में 12 वर्ष और लड़कों को 25 साल। इसको संशोधन किया गया। इसको संशोधन किया गया था 1 अप्रैल 1930 को। 1 अप्रैल 1930 को शारदा कानून के तहत, शारदा एक कानून है जिसके हर विलास शारदा जी हैं, हरविलास शारदा जी के द्वारा संशोधन किया गया और कर दिया गया 18 साल और 21 साल। अभी गवर्नमेंट इसको 21 और 24 21 मतलब 18 से बढ़ा के 21 कर दिया है लड़कियों की शादी का उम्र। तो 21 और 23 कर दिया है। तो इसको मतलब पूर्णतः भी ये नहीं किया है, बट संशोधन करके ऐसा किया गया है कि 18 से 21 कर दिया जाए। मतलब इसको विधेयक बना दिया गया है, कानून अभी नहीं बनाया लेकिन विधेयक बन चुका है। तो शारदा 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ और विलास शारदा जी के द्वारा, जिसमें शादी का उम्र 21 और 18 किया गया, लड़की का 18 और लड़का का 21। अभी इसको संशोधित किया जा रहा है कि 21 और 23 करने के लिए। तो ये तमाम चीजें थे जो कि आपने वैदिक कालखंड के दौरान पढ़ा। अब वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको हम अगले क्लास में बताएंगे, जो कि उत्तर वैदिक और रिंग वैदिक दोनों का कॉम्बिनेशन है पूरे वैदिक काल से, जो काफी महत्वपूर्ण है। उसकी चर्चा करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जैन, बौद्ध, महाजनपद, ये सब चीजों की। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये सब चीज आप लोग नोट जरूर कीजिए और अपने बुक में, कॉपी में नोट बनाइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।